हाय बच्चों, कैसे हो। स्टडी ज्ञान दर्शन में आपका स्वागत है। आज एनसीईआरटी क्लास 6th बचपन लेसन पढ़ेंगे। पार्ट 2 है। क्वेश्चन आंसर करेंगे। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास के प्रश्न करेंगे पहले हम बचपन लेसन के। इसमें है पहला प्रश्न है, संस्मरण से लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। सुबह के समय उसे क्या क्या काम करना पड़ता था। उत्तर है, बचपन में इतवार की सुबह लेखिका अपने मोजे धोती थी, फिर जूतों पर पालिश करके उसे कपड़े या ब्रश से रगड़ कर चमकाती थी। सुबह सुबह उठना संडे के दिन और उस जूते को पालिश करना, मोजे को धोना, यही उनका काम था। क्योंकि पिताजी ने सख्त मना किया था कि कोई भी नौकर से काम करवाएगा नहीं, अपने काम को हमें खुद करना है। इसीलिए सारे बच्चे खुद काम करते थे संडे के दिन, इतवार के दिन। प्रश्न 2, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है। इसका उत्तर है, लेखिका अपने समय से आज के समय की दूरी को बताने के लिए निम्न उदाहरण प्रस्तुत करती है। इसमें है क, तब उन दिनों रेडियो और टेलीविज़न की जगह कुछ घरों में ग्रामोफोन होते थे। उस समय ग्रामोफोन था ज़्यादा से ज़्यादा। ख है, पहले कुल्फ़ी होती थी, अब कुल्फ़ी की जगह आइसक्रीम की बिक्री ज़्यादा होती है। पहले के ज़माने में कचौड़ियाँ ज़्यादा होती थी, अब समोसे ज़्यादा होता है। अब समोसा पैटीज में बदल गया है। तो ज़माना बदलता गया, सामान्य चीज़ें बदलती गई, लोग बदलते गए, लोगों का रहन सहन बदलता गया। ग है, फालसे और खसखस के शरबत के स्थान पर कोक मिलने लगा। पेप्सी जैसे शीतल पेय ने ले लिया। उनके समय में कोक नहीं, लेमनेड, विम्टो मिलते थे। सब चीज़ें जो है धीरे धीरे बदलती गई। अब इसके बाद हम करेंगे प्रश्न 3 है। प्रश्न 3 को करेंगे, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे। चश्मा जब वो लगाती थी तो उनके चचेरे भाई थे, वो उनको चिढ़ाते थे और उन्हें बार बार कुछ न कुछ कहा करते थे। इसमें है प्रश्न जो है 3 है। इसका उत्तर है, लेखिका को रात में टेबल लैंप के सामने बैठकर पढ़ने के कारण उनकी नज़र कमज़ोर हो गई थी। इस वजह से उन्हें चश्मा लगाना पड़ा। उनके चचेरे भाई चश्मा लगाने पर उन्हें छेड़ते थे, परेशान करते थे। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। ये सारी बातें कह के वो बार बार उनके भाई, चचेरे भाई थे, वह चिढ़काते थे क्योंकि उन्हें चश्मा लग गया था। इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा दिन में पढ़ने की कोशिश करना चाहिए। लेखिका लैंप के सामने पढ़ती है, उसकी आंखें खराब हो जाती है, इसीलिए उसे चश्मा लगाना पड़ता है। और हमें पौष्टिक भोजन भी खाना चाहिए, नहीं तो आंखों पे चश्मा आजकल ज़्यादा लग जाते हैं। प्रश्न 4, लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा लेकर खाती थी। उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो। इसमें लेखिका, उत्तर है, लेखिका बचपन में चॉकलेट को बड़े मज़े से खाती थी। उनको सप्ताह में एक बार ही चॉकलेट खाने का मौका मिलता था। लेखिका चॉकलेट को साइड बोर्ड पर रख देती थी, फिर बिस्तर पर लेटकर मज़े से खाती थी रात में सोने के समय। इसके अतिरिक्त कुल्फ़ी, शहतूत, फालसे, शरबत, चॉकलेट, पेस्ट्री तथा फल मज़े लेकर खाती थी। कुछ प्रमुख फल काफल और चेस्टनट भी था। ये सारी चीज़ें जो लेखिका थी, लेखिका को सप्ताह में एक दिन घर से छूट मिलती थी और चॉकलेट के लिए पैसे मिलते थे। वह साइड बोर्ड पर रख देती थी, बिस्तर पे लेटकर मज़े से खाती थी। और उनके समय में जो शहतूत, फालसे, शरबत, पेस्ट्री, ये सारी चीज़ें बहुत फेमस थी जो वो खाती थी। अब इसके बाद अगला प्रश्न करेंगे संस्मरण से आगे। प्रश्न पहला है, लेखिका के बचपन में हवाई जहाज़ की आवाज़ें, घुड़सवारी, ग्रामोफोन, शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल, आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें थी। आज क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें तुम्हें आकर्षित करती है, उनके नाम लिखना है। पहले के ज़माने में तो एक शिमला में एक कालका ट्रेन थी, उसका मॉडल बना हुआ था। और लेखिका को घुड़सवारी करना, हवाई जहाज़ को देखना, ये सब बड़ा आश्चर्य करने वाली चीज़ें थी। लेकिन आज के ज़माने में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको बहुत ही आकर्षित करती है। उत्तर है इसका, आज के आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें हैं, कंप्यूटर है, टेलीविज़न है, इंटरनेट है, मोबाइल, रोबोट, मेट्रो ट्रेन,
मोटर कार, बाइक आदि, इनके प्रति हम आज ज़्यादा आकर्षित हैं क्योंकि आधुनिक ज़माना है, मॉडल युग है। और मॉडल युग में कंप्यूटर, टेलीविज़न, इंटरनेट, मोबाइल, रोबोट, मेट्रो ट्रेन, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इसका उपयोग होता है। ज़माना बदलता है और चीज़ें भी अलग अलग बदलती जाती हैं। प्रश्न अगला है, इसमें क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, जैसे मारना से मार हो गया, काटना से काट हो गया, हारना से हार हो गया, सीखना से सीख हो गया, पलटना से पलट हो गया। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो हमें भाववाचक संज्ञाएं बनी हैं। तुम भी इस संस्मरण से कुछ क्रियाओं को छाट कर लिखो, उनके भाववाचक संज्ञा बनाओ। हमें क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञा बनाना है, क्रिया है और क्रियाओं से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करना है। चलिए करते हैं। इसमें क्रिया, एक तरफ क्रिया है और एक तरफ भाववाचक है। यहाँ पे गूंजना है, यहाँ पे गूंज है, यहाँ पे उभार है, यहाँ पे उभरना है। दौड़ना, दौड़, चढ़ना, चढ़ाई, चाल, चलन, चलन, चाल चलन, गहराना, गहराई, खींचना और खींच, ये सारे जो हैं क्रिया से भाववाचक बनाई गई है। ये इधर के जितने भी है ये सभी क्रिया हैं और इधर के जो है भाववाचक बनाया गया है। इस तरीके से हम भाववाचक बना सकते हैं। जैसे उभार है तो उभरना हो गया, दौड़ना हो गया, चढ़ना, चढ़ाई हो गया, चाल, चलन हो गया। जैसे देखिए कहीं कहीं पे प्रत्यय लगाकर बनाया गया है, बड़े आसानी से हम बना सकते हैं। प्रश्न 2 है, 4 दिन कुछ व्यक्ति 1 लीटर दूध आदि शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दो तो पता चलेगा कि इसमें 4 कुछ और 1 लीटर शब्द से संख्या या परिमाण का आभास होता है, क्योंकि ये संख्यावाचक विशेषण हैं। इसमें भी 4 दिन निश्चित संख्या का बोध होता है, जिसमें एकदम स्पष्ट नंबर पता लगेगा उसको निश्चित संख्यावाचक कहेंगे। और जहाँ पे स्पष्ट नहीं मालूम होगा, जैसे हमने कहा कुछ सामान दे दो तो हमने कुछ कहा, काउंटिंग नहीं किया तो अनिश्चित हो जाएगा। निश्चित में जैसे मुझे 2 पेन दे दो तो निश्चित में आ जाएगा, तो संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। कुछ व्यक्ति अनिश्चित संख्या का बोध होने से इसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसी प्रकार 1 लीटर दूध से परिमाण का बोध होता है, इसीलिए परिमाणवाचक हो गया, विशेषण कहते हैं। अब हम इसमें करेंगे, इसमें देखिए अब तुम नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो और उनके सामने विशेषण के भेदों को लिखो। यहाँ पे हम करेंगे, देखिए यहाँ पे उत्तर यहाँ से स्टार्ट है। उत्तर है यहाँ से 2 दर्जन, निश्चित मतलब निश्चित संख्यावाचक, क्योंकि एकदम क्लियर है कि 2 दर्जन ही चाहिए तो इसलिए यहाँ निश्चित संख्यावाचक लिखेंगे। अगर यहीं पे लिख दिया जाता है कि कुछ दर्जन केले दे दो तो कुछ का मतलब कुछ क्लियर ही नहीं कितना दर्जन चाहिए। अब वैसे ही ख है 2 किलो निश्चित परिमाणवाचक, 2 किलो स्पष्ट है 2 किलो ही चाहिए, इसलिए निश्चित परिमाणवाचक 2 किलो। जब किलो में वजन होगा तो अब परिमाणवाचक लगाना है। अगला है, इसमें ग नंबर है, कुछ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। कुछ जैसे कुछ पेन दे दो, कुछ किताबें दे दो, कुछ बच्चे इधर आ जाओ, तो इसमें कुछ दिया है मतलब कुछ क्लियर नहीं है कि कितना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे दे दिया अनिश्चित परिमाणवाचक। जहाँ पे कोई चीज़ क्लियर नहीं है वहाँ पे अनिश्चित परिमाणवाचक लगेगा। अंगा है इसमें, तुम्हारा सार्वनामिक विशेषण है। तुम्हारा जो सर्वनाम है, तुम्हारा, तुम, वह, मैं, ये सब सार्वनामिक है तो इसलिए इसे सर्वनाम कहेंगे, सर्वनामिक विशेषण। अगला है बहुत अधिक अनिश्चित परिमाणवाचक। अब इसमें बहुत पानी चाहिए, बहुत खाना चाहिए, बहुत सारे पेन चाहिए, इसमें भी यहाँ पे भी लगा है बहुत, ये भी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। और अगर पूछ दे कुछ अगर लगा है तो भी अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें पहचानना है, बहुत लगा है तो अनिश्चित परिमाणवाचक होगा, कुछ अनिश्चित संख्यावाचक होगा। जब कुछ लगेगा तो अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा, लेकिन वहीं पे लग जाएगा कि दो पेन चाहिए तो तुरंत वो निश्चित वाचक में हो जाएगा। सुंदर, सुंदर क्या है, गुणवाचक है। सुंदर है, भला है, बुरा है, जो चीज़ दिखाई नहीं देती है वो क्या होता है, भाववाचक संख्या कही जाती है। इसमें है प्रश्न तीसरा प्रश्न है, कपड़ों में मेरी दिलचस्पियाँ मेरी मौसी जानती थी। इस वाक्य में रेखांकित सब दिलचस्पियाँ और मौसी संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं, इसीलिए ये सार्वनामिक विशेषण हैं। सर्वनाम कभी कभी विशेषण का काम भी करते हैं। पाठ में ऐसे 5 उदाहरण छाट कर लिखना है। यहाँ पे सर्वनाम जो है हमें अपनी किताबों से छाटना है और इसे लिखना है, उत्तर में इसे लिखना है। पहला है उत्तर,
हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगते। हम, यहाँ पे हम सर्वनाम है। उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे। उन दिनों हमारा घर माल से ज़्यादा दूर नहीं था। हमारा अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। अपने अपने सर्वनाम। यह गाना उन दिनों स्कूल में हर बच्चे को आता था। यह सर्वनाम है जो या आपको किताब में से ढूंढ कर लिखना है, अपने किताब में से, बचपन लेसन से, जिसे कृष्णा सोबती ने लिखा है। इसी में आपको आंसर मिल जाएगा। जहाँ पे भी हम, उन, हमारा, अपने, यह, तुम्हारा लगा हुआ है वह सर्वनाम है। इसे आपको छांटना है और इसे आपको छांट कर क्या करना है, इसे हमें लिखना है। अब इसमें जो ये पाठ है ये समाप्त हो गया है। अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। सब्सक्राइब कीजिए।